विशिष्ट रागात अदरात निवर्तित। शब्दार्थ विशिष्ट रागात लाक्षा रस के रंगने से छूटे हुए, अदरात यानी नीचे के ओठ से, निवर्तित बंद कर दिया। स्तनाग रागा रूणी तात च कंदुकात। शब्दार्थ स्तनाग रागा रूणी तात स्तनों के अंगराग से लाल, च यानी और, कंदुकात यानी गेंद से। कुशानकूरा दान परिशताम गुलिह। शब्दार्थ कुशानकूरा दान परिशताम गुलिह, कुश के अंगूरों के लेने से घायल अंगुलियों वाले। कीर्त अक्ष सूत्र परिणीतया कर। शब्दार्थ कीर्त यानी कर दिया गया, अक्ष सूत्र परणी यानी रुद्राक्ष की माला से अनुराग करने वाला, तया यानी उस पार्वती के द्वारा, कर यानी हाथ। प्रसंग उपयुक्त श्लोक कालिदास विरचित महाकाव्य कुमार संभव के पंचम सर्ग का है। पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। वह महादेव शिव को पति रूप में पाना चाहती हैं। इसके लिए वह वन में तपस्या करने जाती हैं ताकि शिव को पसंद किया जा सके। तपोवन में वह तपस्वियों के समान ही आचरण करती हैं। वह सिर पर जटाएं बढ़ा लेती हैं, कमर में मूंज की करधनी धारण कर लेती हैं, और इसी पद्य में बताया गया कि वह कुशानकुरों को भी तोड़ने लग जाती हैं तथा अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण करने लगती हैं। हिंदी अनुवाद। छूट गया है रंगना जिसका ऐसे ओठ यानी होठ के रंगने से तथा स्तनों के अंगलेप से लाल हुए गेंद के खेलने से निवृत्त हुए हाथ को उस पार्वती ने कुश के अंकुरों के काटने से घायल अंगुली वाला तथा रुद्राक्ष की माला से प्रेम करने वाला अर्थात जपने वाला बना दिया। महर्षया परिवर्तन चयूते। शब्दार्थ महर्षया परिवर्तन सयूते, बहुमूल्य विषयों पर लौटने से गिरने वाले। सर्वकेश पुष्पे अपि या समदूयते। शब्दार्थ सर्वकेश पुष्पे अपने बालों के फूलों से, अपि यानी भी, या यानी जो, समदूयते यानी कलेश पाती थी। असेत सा बौलो तो पदायनी। शब्दार्थ असेत यानी सोने लगी, सा यानी वह पार्वती, बहुलतो पदायनी कोमल भुजा रूपी तकिया वाली। निषेधुषि स्तंडिल एव केवलम। शब्दार्थ निषेधुषि यानी बैठती थी, सोती थी। स्तंडिल यानी मिट्टी के सबूतरे पर, एव यानी ही, केवलम यानी केवल मात्र। प्रसंग इस पद्य में सुकुमार राजकुमारी पार्वती द्वारा किए जाने वाले भयंकर तप का वर्णन है। पार्वती के मन में एक ही अभिलाषा थी कि वह शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करे। इसके लिए वह दत्तचित हो गई। अन्य लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि पार्वती अपने लक्ष्य में सफलता पाने के लिए इतना प्रयास करेंगी। वह जानती थी कि परिश्रम करने वाला, तप करने वाला कभी असफल नहीं हो सकता। उसे देर अबेर सफलता अवश्य प्राप्त होती है। कवि ने पार्वती की पहले की और अब की स्थिति का वर्णन करते हुए यही दिखाया कि वह सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी हैं। हिंदी अनुवाद। जो अत्यधिक मूल्य वाली सेज पर करवट लेने से गिरे हुए अपने बालों के फूल से भी कष्ट पाती थी, वह अब अपनी लता के समान भुजा को तकिया लगाकर नंगी भूमि पर ही सोती और बैठती थी।